हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटेंट इंजीनियर चैनल। मेरा नाम है अमित कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो बिल्कुल आपके सामने है, वो है पिस्टन रिंग्स। तो पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने सिलेंडर लाइनर के बारे में प्रैक्टिकली जाना था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पिस्टन रिंग्स के बारे में। तो पिस्टन रिंग में हम क्या क्या जानेंगे, पहले तो हम इसका डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे इसका फंक्शन क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि किस मटेरियल का बना होता है, उसके बाद हम जानेंगे कितने नंबर ऑफ रिंग्स आपके पिस्टन्स में यूज़ होते हैं, और उसके बाद हम जानेंगे इसके कंस्ट्रक्शनल डिटेल के बारे में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पिस्टन रिंग के बारे में। तो पिस्टन रिंग का डेफिनेशन कहता है कि पिस्टन रिंग इज ए मेटालिक स्प्लिट रिंग दैट इज अटैच्ड टू द आउटर डाया ऑफ ए पिस्टन इन एन इंटरनल कंबशन इंजन और स्टीम इंजन। मीन्स कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो है ये एक कंप्लीट मेटालिक रिंग नहीं है, इसमें एक स्मॉल पोर्शन जो है वो स्प्लिट किया हुआ है, कट करके अलग किया हुआ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कंप्लीट रिंग नहीं है, ये एक स्प्लिट मेटालिक रिंग है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो पिस्टन रिंग है वो क्या है, आपका एक स्प्लिट मेटालिक रिंग है जो कि फिट होता है आपके पिस्टन के आउटर डाया में। ये कहाँ पे फिट होता है? पिस्टन के आउटर डाया में। वो पिस्टन कहाँ पे यूज़ होगा? आइदर वो आपके इंटरनल कंबशन इंजन का पिस्टन होगा या फिर आपका स्टीम इंजन का पिस्टन होगा, उसके ये आउटर डाया में फिट होता है। यही इसका डेफिनेशन है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पिस्टन रिंग के फंक्शन के बारे में। तो पिस्टन रिंग का सबसे पहला फंक्शन ये कहता है कि ये जो है कंबशन चैम्बर को सील करने का काम करता है। मीन्स कि जो आपके कंबशन चैम्बर में जो आपके कंबस्टिबल प्रोडक्ट होते हैं, उस कंबस्टिबल प्रोडक्ट को ये क्रैंक केस में आने से रोकता है। ठीक है। इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये हीट ट्रांसफ़र करता है आपके पिस्टन से सिलेंडर बॉल में। मीन्स कि पिस्टन से जो हीट है ये सिलेंडर बॉल, जिसे हम सिलेंडर लाइनर या स्लीव के नाम से भी जानते हैं, उस हीट को क्या करता है, पिस्टन से ट्रांसफ़र करता है आपके सिलेंडर लाइनर में। वो इसका फंक्शन है आपके पिस्टन रिंग का। इसका तीसरा जो फंक्शन है वो ये है कि पिस्टन और जो सिलेंडर लाइनर है, जिसे हम सिलेंडर बॉल कहते हैं, उन दोनों के बीच में लुब्रिकेशन को मेंटेन करता है बाय मेंटेनिंग द लूब ऑयल। मीन्स कि लूब ऑयल को मेंटेन करके उन दोनों के बीच में जो आपके पिस्टन है और जो सिलेंडर बॉल है उसके बीच में लुब्रिकेशन को मेंटेन करने का काम करता है। और इसका जो चौथा फंक्शन है, इसका चौथा फंक्शन ये है कि जो आपके सिलेंडर लाइनर पे एक्सेस ऑयल है उसको स्क्रैप करके, उसको निकाल करके पिस्टन के थ्रू उसको क्या करता है, ये वापस सम्प में भेजता है। तो इसके ये टोटल 4 फंक्शंस हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ये जो पिस्टन रिंग है ये किस मटेरियल का बना होता है। तो बेसिकली जो आपका पिस्टन रिंग है वो आपके कास्ट आयरन के भी बनते हैं और स्टील के भी बनते हैं, बट जो मोस्टली आपके पिस्टन रिंग बनते हैं वो आपके कास्ट आयरन के बनते हैं। उसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि कास्ट आयरन की एक प्रॉपर्टी है, कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके डायनेमिक फोर्सेस लग रहे हैं, हीट एक्ट हो रहा है, लोड एक्ट हो रहा है, तो उन सभी केसेस में कास्ट आयरन जो है वो अपने ओरिजिनल शेप को रिटेन करके रखता है, अपने ओरिजिनल शेप को बनाए रखता है। ये कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कितने नंबर ऑफ रिंग्स आपके यूज़ होते हैं हर एक पिस्टन में। तो कोई भी पिस्टन हो उसमें एटलीस्ट 2 पिस्टन रिंग तो यूज़ होंगे ही होंगे, मतलब 2 से कम नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो आपके ऑटोमोटिव पिस्टन्स होते हैं उस ऑटोमोटिव पिस्टन में है जो टिपिकली मीन्स कि जो आम तौर पे जो पिस्टन रिंग्स यूज़ होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ पिस्टन रिंग्स होते हैं वो 3 होते हैं। अभी यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ऑटोमोटिव पिस्टन क्या है। तो ऑटोमोटिव पिस्टन उन पिस्टन को कहते हैं जो कि आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक के कारण अप एंड डाउन जो है या फोर्थ और बैक जो है वो रेसिप्रोकेट हो या स्लाइड हो, उस टाइप के पिस्टन को हम क्या बोलते हैं, दैट पिस्टन इज नोन एज ऑटोमोटिव पिस्टन। ठीक है। तो बेसिकली जो आपके ऑटोमोटिव पिस्टन में जो नंबर ऑफ पिस्टन रिंग्स यूज़ होते हैं वो उसमें 3 यूज़ होते हैं। ठीक है। अभी उसमें जानते हैं कौन कौन से रिंग होते हैं। जो आपके टॉप 2 अपर रिंग्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कंप्रेसर रिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये दोनों रिंग जो है ये आपके टॉप 2 अपर रिंग्स हैं। इस रिंग्स को हम क्या बोलते हैं, इसे हम कंप्रेसर रिंग्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। और जो लोअर रिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ऑयल कंट्रोल रिंग बोलते हैं। ये जो आपका रिंग है ये लोअर रिंग है, इसे हम ऑयल कंट्रोल रिंग के नाम से जानते हैं। इसका मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखोगे, इस फिगर में यहाँ पे एक पिस्टन का शेप दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ भी पिस्टन का शेप है, यहाँ भी पिस्टन का शेप है। इसमें आप देखोगे तो ABC दिखाया है
और नंबरिंग दिखाया है 3, 2, 1। तो इसमें आप अगर पिस्टन के ग्रुप्स को देखोगे जहाँ पे आपका जो पिस्टन रिंग है वो फिट होगा, तो यहाँ पे जो 3 नंबर जो दिखा रहा है वो सबसे लोअर पोर्शन दिखा रहा है। मीन्स कि आपका जो ए है ये आपके 3 नंबर में जो सबसे लोअर पोर्शन है उसमें फिट होगा। जो ये बी है, बी जो आपकी पिस्टन रिंग है ये मिड वाले में फिट होगा जो नंबर 2 दिखा रहा है। और ये जो सी है ये आपके सबसे ऊपर वाले में फिट होगा जो कि आपका नंबर 1 दिखा रहा है। तो आप इस फिगर से भी समझ सकते हैं कि जो पिस्टन रिंग का पोजीशन है वो कहाँ कहाँ पे पिस्टन में होता है। ठीक है, अभी हम इसके कंस्ट्रक्शनल डिटेल के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली जो आपका पिस्टन रिंग है वो जो आपके अपर पिस्टन रिंग्स हैं जिसे हम कंप्रेसर रिंग के नाम से जानते हैं, ये सिंपल मेटालिक स्प्लिट शेप में ही होता है। बट जो आपका कंट्रोल रिंग है उसका शेप डिफर होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है वो आपके स्लॉट्स कटे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे सरकमफ्रेंस में आपके मिड पोर्शन में स्लॉट्स कटे हुए हैं। तो इस स्लॉट्स कटा होना इसका भी एक रीज़न है, मैं अभी बताऊंगा। और ये जो है आपका ये क्या है, ये स्प्रिंग कॉइल है। तो इसका तो मेड मैंने बताया था कि ये कास्ट आयरन का बना होता है, बट ये जो आपका स्प्रिंग कॉइल है जिसे हम स्पेसर के नाम से जानते हैं, ये जो है आपका हीट रेजिस्टेंट स्प्रिंग स्टील का बना होता है, जिसका काम होता है कि इस पूरे सरकमफ्रेंस में, ये जो आपका पूरा सरकमफ्रेंस है, इस पूरे सरकमफ्रेंस में ये प्रेशर और कॉन्टैक्ट्स को एक्ट करके रखने का काम करता है। मतलब कि जो प्रेशर और जो कॉन्टैक्ट्स है उसको ये मेंटेन करने का काम करता है पूरे सरकमफ्रेंस में। तो ये इसे हम स्पेसर के नाम से जानते हैं। तो इसका ये बेसिक फंक्शन ये है। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि जो अपर पिस्टन रिंग्स हैं जिसे हम कंप्रेसर रिंग के नाम से जानते हैं, इसका काम क्या होता है। तो बेसिकली जो आपके अपर पिस्टन रिंग्स होते हैं ये क्या करता है कि कंबशन चैम्बर को सील करने का काम करता है। मीन्स कि ये दोनों रिंग जो है वो कंबस्टिबल प्रोडक्ट को क्रैंक केस में आने से रोकता है। और जो ऑयल कंट्रोल रिंग है वो ऑयल कंट्रोल रिंग का 2 फंक्शन होता है। एक तो आपका जो पिस्टन और सिलेंडर लाइनर के बीच में जो आपके फ्रिक्शंस एक्ट हो रहे हैं उस फ्रिक्शन को लुब्रिकेट करके रिड्यूस करने का काम करता है। मीन्स कि ये लुब्रिकेशन को मेंटेन करता है, वहाँ पे ऑयल का कंटिन्यूटी बना करके लुब्रिकेशन को मेंटेन करता है बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर लाइनर, जिसे सिलेंडर बॉल भी कहते हैं। और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि जो आपके एक्सेस ऑयल है आपके सिलेंडर बॉल पे, उस एक्सेस ऑयल को स्क्रैप करके इन होल्स के थ्रू, यहाँ पे जो आपके स्लॉट्स दिख रहे हैं, इन स्लॉट्स के थ्रू पिस्टन, इसके सराउंडिंग्स में क्या होंगे, यहाँ पे पिस्टन होंगे। तो पिस्टन में क्या होते हैं, उसके पूरे सरकमफ्रेंस में, इस ग्रुप के पूरे सरकमफ्रेंस में छोटे छोटे होल्स होते हैं। उन होल्स के द्वारा, इन स्लॉट्स के थ्रू, उन होल्स के द्वारा, पिस्टन में जो होल्स होते हैं उन होल्स के द्वारा जो लूब ऑयल है वो आपका वापस संप में चला जाता है या ऑयल पैन में चला जाता है। तो इसका 2 फंक्शन है। एक तो आपका सिलेंडर बॉल और पिस्टन के बीच में ये लूब ऑयल को मेंटेन रखने का काम करता है, और दूसरा एक्सेस ऑयल को स्क्रैप करके निकाल करके वापस ये पिस्टन के थ्रू संप में या ऑयल पैन में भेजता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पिस्टन रिंग के बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।